जन्म कुंडली विश्लेषण पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मेरा चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान। हमने पहले वीडियो में 1 से 7 भाव का हमने प्रेडिक्शन बताया था। अब हम उससे आगे शुरू करने जाने वाले हैं। तो लग्नेश जिस भाव में होता है तो उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ही उसका जन्म हुआ होता है। जैसे पहले भाव में हो तो जैसे आदमी अपने गांव या शहर में रहता है, वैसा ही रुतबा इंसान का लग्न के स्वामी का लग्न में ही होता है। जैसे हम अपने ही घर में, खुद के घर में ही अपना दुकान डाल ले, अपने ही गांव में रहे, तो हमारी इज्जत ज़्यादा होगी या हम दूसरे के किसी गांव शहर में जाके और अपना बिजनेस स्टार्ट करें या नौकरी करें तो उसमें इज्जत हमारी ज़्यादा होगी। हमारी जान पहचान कहाँ पे ज़्यादा होगी? अपने घर में ही होगी, अपने गांव में ही हमारी इज्जत ज़्यादा होगी। उसी तरह यदि लग्न में ही हो तो इंसान का व्यक्तित्व चमकदार होता है। यही यदि दूसरे भाव में चला जाए तो धन को आकर्षित करेगा। तीसरे भाव में हो तो पराक्रम, मुसाफरी, वही उसका उद्देश्य होगा। चौथे भाव में हो तो लग्जरी, माता और सुख, वाहन, ये सब उसकी ज़रूरतें होगी दुनिया में। उसी पे वो फोकस करेगा सबसे ज़्यादा। पंचम में होगा तो ज्ञान के लिए फोकस करेगा। छठे में हो तो वो इंसान सेवा भावी होगा। सप्तम में होगा तो पत्नी का प्रिय होगा, पत्नी में ज़्यादा उसको लगाव होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा पत्नी पे लगाव होगा, पत्नी को सब कुछ मानेगा। अष्टम में हो तो ऐसा इंसान बहुत ही सीक्रेट इंसान होगा, गुप्त। उसकी बातें वो किसी को पता चलने नहीं देगा, उसका मूल मंत्र ही ये होगा। और वो भी काम भी कैसा करेगा? रिसर्च वाला, सस्पेंस वाला। अपना हर कुछ सस्पेंस रहेगा लेकिन दूसरे का सब सस्पेंस जान लेगा, ऐसा इंसान होगा। नवम में होगा तो ऐसा इंसान धर्म में मानने वाला होगा, मन से धार्मिक होगा और भाग्यवादी होगा। वो भाग्य पे ज़्यादा विश्वास करने वाला होगा। यदि 10वें में होगा तो दूसरा ऐसा स्थान है कि इंसान धनिक होगा। आप धीरूभाई अंबानी की कुंडली देखिए, उनका जो लग्नेश है वो 10वें में है। तो उस इंसान ने पैसे पे फोकस नहीं किया, उस इंसान ने अपने कर्म पे फोकस किया। उसने कर्म बदले। जब तक उनको ऐसा काम नहीं मिला जिसमें उनका स्टेटस बढ़े, तब तक उन्होंने अपना काम बदला। उनकी जो संघर्ष की जो दास्तान है वो बहुत लंबी है। उन्होंने बहुत संघर्ष किए, काम के लिए उन्होंने संघर्ष किए। पैसे तो वो बहुत पहले से कमाने लगे थे, लेकिन उनको जब काम की भूख थी ना, वो उनको रिलायंस तक पहुंचा के ले आई। इसीलिए मैंने कहा था 10वें का स्वामी, दूसरे का स्वामी और छठे का स्वामी, ये तीनों में यदि लग्न हो या इन स्वामियों के साथ लग्न का संबंध हो, लग्नेश का संबंध हो, तो इंसान धनवान बनता है। चाहे वो पैसा इकट्ठा करके हो या सेवा के काम से हो या कोई भी काम करके हो, कर्म से हो, इंसान पैसे वाला बनता है। यदि यही लग्न का स्वामी यदि 11वें भाव में हो तो क्या होगा? दोस्तों से ज़्यादा संबंध रखने वाला, भाइयों, बड़े भाई से ज़्यादा संबंध रखने वाला और समाज में मेन आदमी बन के रहने वाला। अपने जो
समाज, सोसाइटी, मोहल्ला जहाँ उनकी बैठक उठक ज़्यादा होती होगी, वहाँ का वो खास होगा और समाज में उसकी जान होगी। और कमाई, किसी भी तरह से कमाई करने में भी उसकी बहुत बड़ी तमन्ना होगी। वो अपनी कमाई पे ध्यान देता होगा, कहीं से भी किसी तरह भी कहीं से भी कमाई करना, उसका लाभ लेने का उसको ज़्यादा तमन्ना होगी। यदि यही 12वें स्थान में हो तो ऐसा इंसान जन्म ही लेता है खर्च करने के लिए। कैसे भी खर्च करना, अपने पास हो तो भी खर्च करना, दूसरे के पैसे को भी खर्च कर देना, ये उसका ध्येय होता है। और परदेश जाना, अपने जन्म स्थान से ज़्यादा घूमना फिरना, ऐसा भी हो सकता है इंसान अपने एक उम्र में बाहर जाके ही सेटलमेंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हॉस्पिटल में पड़े रहना या बार बार बीमार रहना या हॉस्पिटल में जाके ही कोई काम करना, ऐसा इंसान का लक्ष्य होता है। ये हुआ प्रिडिक्शन का एक पार्ट। अब हम अलग अलग छोटे छोटे प्रिडिक्शन देखेंगे। मान लीजिए लगन का स्वामी और दूसरे स्थान का स्वामी कहीं भी एक साथ बैठ जाए तो हम कह सकते कि ये इंसान धन इकट्ठा करने में पड़ा है। कहीं से भी धन इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, कुटुंब से हो, परिवार से हो, कमाई से हो, कहीं से भी वो अपने बैंक में बैलेंस रखने की कोशिश करेगा, इकट्ठा करेगा। सोना हो, जवेरात हो या पैसा हो, वो कभी खाली नहीं होगा उसका। हाँ, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। 6 डिग्री के अंदर दोनों की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, या लग्नेश और द्वितीयेश का दृष्टि संबंध या परिवर्तन योग, तीनों में से एक होना चाहिए। फिर लग्नेश का संबंध छठे स्थान के स्वामी के साथ। ऐसे ही लग्नेश और छठे स्थान के स्वामी का एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो, या कहीं पे एक दूसरे के साथ बैठे हुए हो, या फिर परिवर्तन योग हो, ये तीनों होना चाहिए। उसी तरह 10वें का भी। तो इंसान ये कह सकता है कि नहीं, इनके जो धन योग है जो कुंडली में, वो अप्रूव होते हैं, ये अप्रूवल है। लग्नेश का धन स्थान अर्थ त्रिकोण के स्वामियों के साथ या अर्थ त्रिकोण के भाव के साथ जुड़ाव, वो अप्रूवल है धन योग के लिए। यदि ये अप्रूवल नहीं हुआ तो धन योग सिर्फ 100 के लिए रह जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे का स्वामी, ये अर्थ त्रिकोण 2, 6 और 10, इनका काम त्रिकोण के साथ संबंध। काम त्रिकोण यानी तीसरा, 7वां और 11वां भाव, ये काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण का मतलब है कि